अंजाम दे रही है। आगे बढ़ेंगे। डाटसरा तराल में आज बीडीओ ऑफिस में एक मुश्तबा शय पाई गई। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑफिस और उसके इर्द गिर्द इलाके को सील कर दिया। ताहम बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जब इस शय की जांच की तो उसमें 3 खाली बोतलें पाई गईं। इनको टेप से बंद किया गया था और तारें लगाई हुई थी। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वादी में अक़लियतों और दिगर मासूम शहरियों की हालिया हलाकतें फिक्रमंदी का बायस हैं। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो लोगों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इंतजामात करें। बुखारी ने पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। हमें दुख है कि हम क्यों नहीं उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं जो निहत्ते हैं। और मेरी सरकार से पुरज़ोर अपील होगी कि ये जो अनासिर हैं जो हमारा भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, अमन अमान बिगाड़ना चाहते हैं, उनको जल्द से जल्द कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। आज जो पुंछ में हुआ है बड़े दुख की बात है। हमारे लोग शहादत देते रहे। यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज़्यादा इस मुल्क के लिए जान निशावर करते हैं। इसलिए हमें जब कोई सुनाता है ना कि नेशनलिज़म की बातें, तो मैं कहता हूँ हमारे लोगों से सीखो। नेशनलिज़म किसे कहते हैं? क्यों अपनी जान अपने लहू से हमने इस देश की रक्षा की है। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तमाम मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को मुत्तहिद रहना होगा और मुल्क को बचाना होगा। इन्होंने कहा कि बसूरत दिगर बीजेपी पूरे मुल्क को कुचल देगी। इन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन कायम होने से मुतालिक हुकूमत के दावों पर भी सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने डाक बंगला के इश्तवाड़ में एक अवामी मीटिंग से खिताब किया। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हिंद पाक के बीच बातचीत पर एक बार फिर जोर दिया। सारे नुस्खे आजमाएं। अभी जितनी जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस कश्मीर में सख्ती की जा रही है, अभी जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग मारे गए, उसके बाद कोई 40 टीचर्स को पकड़ा गया है। उसके अलावा कोई 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी ये पकड़ दकड़ और ये इतनी सख्ती के बावजूद भी हम लोगों को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है? वही जो वाजपेयी जी ने अपनाया था। यानी वाजपेयी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह ये सोचा कि जम्मू कश्मीर को मुसीबत से निकालने के लिए बातचीत का रास्ता खोलना ज़रूरी है। उन्होंने बातचीत के रास्ते खोले। यहाँ भी बात हुई, बाहर भी बात हुई, और जिससे जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया, किलिंग्स कम हो गई और एक अच्छी राह पे जम्मू कश्मीर चल पड़ा, तरक्की की राह पे। और आज भी मेरा ये मानना है कि जब तक आप डायलॉग और रिकन्सिलेशन, अभी देखिए चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है। कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गए, वो भी फेल हो गया, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अभी एक जेसीओ मारा गया, उसके साथ 4 जवान मारे गए इधर पुंछ में। तो ये कब तक चलेगा? ये खून खराबा कब तक चलेगा? कब तक बीजेपी जो यहाँ के जो हमारे जवान हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के खून का जो वो अपनी उस पे वोट की सियासत करेगी? कब तक वो लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करती रहेगी? उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती